नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में हड़प्पा और हड़प्पा के उत्खननकर्ताओं को देखा था और किस कहाँ से वो जो स्थल है वो सब देख लिया था हमने। वो भी ट्रिक के माध्यम से देख लिया था। आप लोगों ने उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, प्यार दिया, ठीक है। तो उसी को लेके हम आज हड़प्पा स्थल और नदियाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्थल को भी ऐड किया है, लेकिन आपको स्थल याद रखना है। जो पिछली वीडियो थी उत्खननकर्ता वाले, उसमें से आपको स्थल को याद रखना है। इसमें बस मैंने लिख दिया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। आप एक बार देखेंगे तो भूलना छोड़ देंगे, गारंटी के साथ। आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा और काफ़ी इजी वे में हमने ट्रिक के माध्यम का उपयोग किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ट्रिकों का प्रयोग किया है। अभी आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को आए हुए। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे और कमेंट पे राय जरूर देंगे। PDF वगैरह के लिए आप वहाँ पे ले सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो उत्खननकर्ता वाले जो प्लेलिस्ट है या फिर जो वीडियो की लिंक है वो भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो भी, मतलब चैनल पे जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। एनीवे चलिए शुरू करते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पे स्थल लिखा हुआ है, यहाँ पे वो देश या राज्य जो भी है, और ये आपका नदी है, ठीक है। तो हम जनरली आज क्या करेंगे, स्थल देखेंगे और नदी को देखेंगे, ठीक है। और जो ये स्टेट या फिर जो कंट्री है, ये अपना जो पिछली वीडियो है स्थल और उत्खननकर्ता वाले में, उसमें से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा कौन सा है? हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है, ठीक है। रावी नदी के किनारे है। तो देखिए इसको कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा, ठीक है। यानी आपने किसी का चीज़ का हड़प लिया, ठीक है। कोई आप किसी की चीज़ हड़प लेता है तो कहाँ आता है? कहाँ आता है वो? गोट के पास जाता है, ठीक है। रब के पास जाता है, यानी रब कहते नहीं है, रब। देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए ये स्टिकर जो है मतलब लगाए उसी हिसाब से, क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय है उसमें भगवान को रब से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो कोई किसी का चीज़ कोई हड़प लेगा तो कहाँ जाएगा? रब के पास जाएगा। रब से आपका रावी नदी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है? सिंधु नदी पे है। कहाँ पे है? सिंधु नदी पे है, और ये भी आपका पाकिस्तान पे है, ठीक है। अब इसका कैसे ध्यान रखना है? देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मोहन है ना, मोहन वर्ड को पकड़िए। मोहन किसी का नाम हो सकता है, कोई पर्सन का नाम होता है मोहन, आपके दोस्तों में भी नाम हो सकता है, ठीक है, कहने का सुना होगा। तो मोहन क्या है? मोहन एक्चुअली में गया था नहाने, ठीक है। नहाने क्या, मछली पकड़ने गया था मान लीजिए, ठीक है। ये देखिए फिशिंग कर रहा है मोहन, ये आपका मोहन है, तो क्या, तो मोहन आपका गया था नदी में मछली पकड़ने। तो क्या हुआ, कौन सी नदी थी वो? सिंधु नदी थी। तो उसमें वो डूब गया, ठीक है। मछली पकड़ने मोहन जाता है और सिंधु नदी में डूब जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो मोहन है वो सिंधु नदी में डूब गया, ठीक है। तो मोहन से आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सिंधु से आपका सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये सब ना आप रट्टा मार के भी याद कर सकते हैं, लेकिन रट्टा मारने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, बस एक बार देख लेंगे तो आप क्लियर तो हो ही जाएगा। भाई कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो आप दोबारा देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे तुक्का मारेंगे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, हम किस किस की नदियों को याद करेंगे, ठीक है। तो ये भी समस्या है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे मोहन सिंधु नदी में डूब गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है? घाघर नदी पे है, ठीक है। घाघर नदी किनारे है और ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? काली वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है। काली वर्ड को पकड़ेंगे और यहाँ पे क्या है? बंगा। बंगा माने बेंगल्स होता नहीं, चूड़िया। यहाँ पे देखिए लगा भी हुआ है चूड़िया। तो और ये क्या है? घाघर है, ठीक है। घाघर नदी, घा से घर, ठीक है, हाउस, ठीक है। घा से क्या हो गया? घर, यानी कि हाउस, ठीक है। तो काली जो चूड़ियाँ हैं वो काली बैंगल्स हर घर में होती हैं, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? जो काली चूड़ियाँ हैं वो हर घर में होती हैं, ठीक है। यानी जो काली बैंगल्स हैं, यानी ब्लैक बैंगल्स हैं, वो हर घर में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा काली बंगा कहाँ पे? घाघर नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है और इसकी जो नदी की बात करें तो सरस्वती रिवर है, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? राखी सरस्वती बहन के पास है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई बहनें हैं, ठीक है, 2 बहनें हैं, तो एक का नाम राखी है, मतलब एक का नाम सरस्वती है और एक का नाम A to Z कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो सरस्वती है तो आपने जो वाली दूसरी बहन है वो पूछती है आपसे कि
राखी भाई राखी, इसके बाद तो आप बोलेंगे राखी सरस्वती बहन के पास है, ठीक है। रक्षाबंधन तो आप सब मनाते ही होंगे, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो वो क्या रखना बोलना है कि जो राखी है वो सरस्वती बहन के पास है, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा, भाई ने या बहन ने पूछा, ठीक है, तो आपने क्या कहा कि राखी जो है वो सरस्वती बहन के पास है, ठीक। बस आपको इतना ध्यान रखना है और आप ये ध्यान रखेंगे, याद आ जाएगा राखी गढ़ी कहाँ है, सरस्वती रिवर के किनारे है, ठीक है, और ये हरियाणा में आता है। देख कोरिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और तुक्के मारने वाले की तो तुक्का बहुत मारेंगे, बहुत सारी नदियाँ किस तुक्का मारेंगे, इसमें भी आपका लगभग 20 के आसपास है, ठीक है, 20 के आसपास है, यानी 15 प्लस ही नदियाँ हैं हमने इसमें कवर किया है, जो कि इंपॉर्टेंट सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि हमारे माइंड्स की भी कैपेसिटी होती है, तो रट्टा मारना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे इफेक्ट हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उनको हमें कोरिलेट करके ही रिवाइज याद करना होता है, ठीक है। एनीवे तो देखते हैं आगे। देखिए लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और ये भोगवा नदी किनारे है। कहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, थाली, थाली, थल, थल से थाली, ठीक है, था से थाली, थल से थाली हो गया, ठीक है, थाली हो गया। तो आपने क्या कहा, थाली में भोग लगाया, आपने क्या किया, जो थाली में है वो भगवान को भोग लगा दिया, भगवान क्या किया आपने, थाली में भोग लगा दिया। तो इससे हो जाएगा थाली से लोथल और भोग से भोगवा, ठीक है। इस तरह से इसको भी रिवाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को जो थ्योरी है वो अच्छी या कंटेंट जो है अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइएगा कैसे आपको लगा ये ट्रिक, ठीक है। देखिए कोई भी कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी थिंकिंग प्रोसेस लगता है, ठीक है। तो इससे मुझे पता लगना चाहिए कि आपके लोग ये समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही ला रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा जरूर। एनीवे चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी नदी किनारे है, तो ये लूनी नदी किनारे है। किसकी नदी किनारे है, लूनी नदी किनारे है। और ये जो लूनी नदी है ये घाघरा की पुरानी धारा भी है, ठीक है। जो लूनी नदी है ये घाघरा की पुरानी धारा को भी इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, लूनी नदी किनारे है। अब रही बात इससे कैसे ध्यान रखेंगे, तो मान लीजिए आपका कोई भाई है, ठीक है, पंजाबी कम्युनिटी में आपने देखा होगा भाई को वीर कहते हैं, वीरा कहते हैं, ठीक है, वीर या वीरा कहते हैं, सुना भी होगा कहीं ना कहीं या जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वीरा, ठीक है, वीरा। तो आपने बोला कि अपने भाई से लो धो लो वीरा, ठीक है, लो धो लो वीरा, मतलब हाथ लो वीरा धो लो हाथ, ठीक है। आपने बोला कि हाथ धो लो, तो पंजाबी में बोलते हैं लो वीरा धो लो हाथ, ठीक है। यानी लो से आपका लूनी नदी हो जाएगा, ठीक है, और धोला वीरा ये तो पूरा लिखा है भाई, इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो ये धोला वीरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मात्रा काट देंगे तो ये धोला वीरा हो जाता है। तो लो धोलो वीरा, तो धोलो वीरा से आपका धोला वीरा हो गया और लो से लूनी नदी हो गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है बनावली। क्या आता है, बनावली। तो बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है। तो उसके बाद नदी कौन सी है, सरस्वती नदी किनारे ये भी है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बनावली, ठीक है। तो बन माने क्या होता है, गार्डन होता है, ठीक है। बन माने गार्डन या जंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेजेस का प्रयोग किया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बन माने क्या होता है, जंगल होता है या फिर वन होता है, जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो ये बन है ना, बन कहाँ पे है, ये सरस्वती नदी किनारे है, ठीक है। बन कहाँ पे है, सरस्वती नदी किनारे है। जो बन वगैरह होते हैं अधिकतर जो जंगल वगैरह होते हैं वो नदियों किनारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सरस्वती नदी के किनारे एक बन है, ठीक है। सरस्वती नदी है उसके किनारे क्या है, एक बन है, बन से बनावली और सरस्वती से आपका सरस्वती नदी हो गया, ठीक है। ये आपका हरियाणा में है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है रंगपुर, ठीक है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और जो नदी है वो माढ़र नदी है। कौन सी है, माढ़र नदी है, ठीक है। अब इसी को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सी फोटो लगी है, किसी ने रंग लगा रखा है पैरों में, ठीक है। और पैरों में रंग कौन लगाता है, आपके घरों में रंग कौन लगाता है, तो माता जी लगाती हैं, माता जी का लगाती है, पैरों में रंग लगाती हैं, ठीक है। तो माहट से मदर हो जाएगा, ठीक है। माहट से आप माहर को मदर समझेंगे, तो मदर क्या करती हैं, पैरों में रंग लगाती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, पैरों में मदर जो है वो रंग लगाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टिकर लगाया गया ताकि बस समझ में आ जाए। तो माहट से आपका मदर हो जाएगा, ठीक है, और रंगपुर से आपका रंग हो जाएगा, ठीक है। तो मदर क्या करती हैं, रंग लगाती हैं, ठीक।
आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है रोपड़ या फिर रूपनगर, ठीक है, ये आपका पंजाब में आता है और सतलुज रिवर इसके पास में है। किसकी नदी के पास में है? सतलुज रिवर के पास में है, ठीक है। क्या है? रोपण यानी रोपण। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है, रोपड़ में गए हैं और आपने वहाँ पे क्या किया, सत्तू ले गए थे। सत्तू आपने खाया होगा ना, बेसन का वो जो बनता है, काफ़ी हेल्थी वो होता है। तो जो सत्तू है ना, ये सत्तू, तो सत्तू आपने वहाँ गए, सत्तू ले गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे और भी लोग थे, आपसे मांगा कि हमको भी सत्तू दे दो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सत्तू जो है वो सभी में बांट दिया, यानी सभी में लुटा दिया। रोपड़ में आपने सत्तू को लुटा दिया। आप यहाँ से 10-5 किलो सत्तू ले गए थे और वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने आपसे मांगा, तो आपने क्या किया, जो सत्तू है उसको लुटा दिया, ठीक है। तो अब सत्तू से आप सतलुज ध्यान रखेंगे, ठीक है, सत्तू से सतलुज ध्यान रखेंगे, और रोपड़ से तो आपका रोपड़ डायरेक्ट है ही, ठीक है। और ये पंजाब प्रांत में होता है, पंजाब राज्य में है, ठीक है। तो रोपड़ से आप रोपड़ डायरेक्ट हो गया, सत्तू से आप सतलुज समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है चहुंदड़ो। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। उसके बाद आता है चहुंदड़ो। क्या आता है? चहुंदड़ो आता है। तो चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी किनारे है। और दूसरा है कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। इन दोनों को एक साथ ध्यान रखने के लिए एक चीज़ बनाई गई है। देखिए, एक लड़की है, कौन है? सुधा है। सुधा है, सुधा नाम की लड़की है। और ये देखिए क्या है? ये चूहा है। खरगोश की तरह लगा है, लेकिन आपसे चूहा समझेंगे। क्या समझेंगे? चूहा समझेंगे। तो सुधा को चूहों ने काट लिया, ठीक है। एक जो लड़की थी, लड़की पाकिस्तान गई थी, तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे जो पाकिस्तान के चूहे थे वो लड़की को काट लिए। बस आपको यही ध्यान रखना है, और आपसे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे पाकिस्तान लिखा नहीं हुआ है, मैंने भी बताया है। तो सुधा जो है पाकिस्तान जाती है, और वहाँ उसको चूहा लोग काट लेते हैं, चूहे काट लेते हैं उनको, ठीक है। अब देखिए, सुधा से आपका डायरेक्ट सिंधु रिवर हो गया, ठीक है। सुधा से आपका डायरेक्ट सिंधु रिवर हो गया। उसके बाद चूहा से चहुंदड़ो हो गया। देखिए, चन्हू लिखा हुआ है ना, तो इससे आप आसानी से कोरिलेट कर लेंगे, चूहा, ठीक है। तो चूहों से चहुंदड़ो हो गया, और काठ से आपका कोट दीजी हो गया, ठीक है। काठ से आपका कोट दीजी हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान में सुधा गई थी, तो पाकिस्तान से आप डायरेक्ट किया, पाकिस्तान तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है सुतकांगे डोर, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है, और इसका जो रिवर है, कौन है, किस नदी के किनारे है? दसक नदी किनारे, ठीक है। दसक नदी किनारे है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, यहाँ पे जो डोर वर्ड है ना, डोर वर्ड को पकड़िए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे डोर है ना, डोर पे, और ये कौन खड़ा है? तो डोर पे कोई आया है, ठीक है। कोई आया है तो उसे क्या कहते हैं? दस्तक, यानी डोर पे दस्तक आई, यानी कोई आया है, ठीक है। कहते नहीं है डोर पे दस्तक देना, ठीक है। तो डोर पे क्या हुआ, किसी ने दस्तक दिया, ठीक है। तो दस्तक से आप दशक ध्यान रखेंगे, और डोर से आपका सुतकांगे डोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये थोड़ा शायद आपको दिक्कत करे, लेकिन आप याद करना है तो आप इस तरह से आसानी याद कर सकते हैं। बाकी वैसे आपको तुक्का मारना है तो वो भी कर सकते हैं, बाकी वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अब भले आसान तो यही है कि आप ऐसे ध्यान रखें, डोर माने डोर पे कौन आता है? दशक देते हैं, ठीक है, दस्तक देते हैं। तो डोर पे दस्तक से दशक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये हिंडन नदी किनारे है, ठीक है, हिंडन नदी किनारे है। अब देखिए, आलमगीरपुर में आलम को पकड़िए, ठीक है। आलमगीरपुर में आलम को पकड़िए। देखिए, ये आलम है, ठीक है। ये क्या है? ये एक आलम है, लड़का है, ठीक है। नाम होता है, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। तो आलम है, ये कर रहा था स्केटिंग, ठीक है। ये बर्फ़ में स्केटिंग कर रहा था, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? स्केटिंग करते हुए गिर जाता है। तो इससे लग जाती है चोट। क्या लग जाती है? इससे लग जाती है चोट। गिरेगा तो चोट लगेगी ही। तो ये जो चोट लगी है ना, उसे कहीं लगी है, हाथ पैर में कहीं भी लगी हो, तो ये करता है, लोग उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो ये छिपाता है उसे। छिपाने को हिंदी इंग्लिश में हिडन कहते हैं, ठीक है। हिडन माने छिपना या छिपाना, ठीक है। तो ये हिंडन लिखा हुआ है ना, हिंडन नदी, हिंडन, ठीक है। तो हिडन से आपका हिडन हो जाएगा, और आलम से आपका, आलम जो लड़का है उससे आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आलम क्या होता है, वो गिर जाता है तो उसे चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो उससे लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे गिर गए, तो वो क्या करता है, छिपाने की कोशिश करता है, यानी कि हिडन करता है, ठीक है, हिडन करने की करता है, हिडन से आपका हिंडन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और नदी की बात करें तो चिनाब रिवर जो है वो के पास में है। तो देखिए इसे कैसे ध्यान रखना है, मांडा में चीन का नाला बहता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो चीन है उसका भी सीमा कहीं ना कहीं लगती है, ठीक है, तो वहाँ क्या है, मांडा में चीन का नाला बहता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे तो आप याद आ जाएगा। ठीक है, मांडा से आपका डायरेक्ट मांडा हो गया और चीन से आपका चिनाब रिवर हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, भगवानपुर कहाँ है, हरियाणा में है। और रिवर की बात करें तो सरस्वती रिवर की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सरस्वती रिवर की बात हो रही है। अब इसे ध्यान कैसे रखना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान मैंने गोड, ठीक है, अब गोड में वो कोई भी गोड हो सकते हैं, जेंट्स लेडीज़ जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे सरस्वती जो भगवान है उनकी बात हो रही है, ठीक है, सरस्वती माता की बात हो रही है, यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो इससे सब ध्यान रखेंगे। तो भगवान की बात हो रही है यहाँ पे, तो भगवान से सरस्वती माता, ठीक है, तो उस तरह से आप सरस्वती रिवर का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये हिंडन नदी में के किनारे ये भी है। और यमुना की जो कि सहायक नदी के नाम पे एक टाइम में जानी भी जाती थी, ठीक है, तो हिंडन नदी के पास में इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखो इसको ध्यान रखना काफ़ी आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरू में ये एच से शुरू है, यानी हु से शुरू है, और ये भी एच से शुरू है, हा से शुरू है, ठीक है, तो हा, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। हा से हुलास और हा से हिंडन रिवर, ठीक है, इस तरह से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दायमाबाद। क्या आता है, दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और रिवर की बात करें तो गोदावरी रिवर के पास है, ठीक है, दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है और गोदावरी रिवर के पास है। तो इसको क्या देखिए, दाय, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे दाय माँ, ठीक है, देखो दाय माँ होता नहीं है, दाई माँ जो होती हैं बच्चों को जब डिलीवरी वगैरह होती है तो वहाँ पर रहती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, तो उनको दाई माँ कहते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा जो भी है, ठीक है, तो आपने दाई माँ तो जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, ठीक है, और उसी को जो दाई माँ है उन्हीं को आज के युग में, यानी कि मॉडर्न युग में क्या कहते हैं, केयर टेकर कहते हैं, ठीक है, बच्चों की केयर टेकर कहते हैं। तो हमें उसको ध्यान नहीं रखना, जैसे दाई माँ याद रखना है, ठीक है, तो दाई माँ, ठीक है, दाई माँ है। उसके बाद क्या रखेंगे, बच्चों को गोदी में रखा, ठीक है, दाई माँ कहने का बच्चों को उन्होंने उठा के गोदी में रख दिया, यानी दे दिया, गोदी में दे दिया, तो गोदी से आपका डायरेक्ट गोदावरी रिवर हो जाएगा और दायमा से आपका दायमाबाद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात अगर महाराष्ट्र ध्यान रखना है आपको, तो देखिए दाई से दायमाबाद, माँ से महाराष्ट्र और गोदी से गोदावरी हो जाएगा। इससे आप तीनों ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको राज्य नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको स्थल और नदियों को करा रहा हूँ। ये सारे जितने भी स्थल है मैंने ये हड़प्पा स्थल और उत्खननकर्ता वाले वीडियो में सबको अच्छे से टिक के माध्यम से कराया है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैं ऐसे वीडियो को की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सहमत होता है, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्थल और रिवर हैं उन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, ठीक है, और सभी कंप्लीट है। इससे आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी आएगा तो छूटने वाला है नहीं, बस आपको इसको रिवाइज करते रहना है। वैसे ही याद हो गया होगा, आपको नहीं याद होगा तो आप एक बार वीडियो और देखेंगे तो आपको फिनिश हो जाएगा, याद हो जाएगा। और पीडीएफ ले लीजिएगा जरूर, उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। और पीडीएफ को ऐसे क्रिएट किया गया है ताकि आपको बाद में अगर खुद से भी देखें तो आपको समझने में चीज़ें आसानी हो, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आप देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कमेंट बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।